हाउ टू क्रिएट अ पावरफुल फर्स्ट इम्प्रेशन। सो जैसे कि ये बोला जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बट मेरा ये मानना है फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन, बट इट इज द लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन फॉर श्योर। मैं जब ट्रेनिंग्स के लिए जाती थी और वहां पर लोगों से मिलती थी, तो मुझे काफी लोगों ने पूछा कि मैम, हम जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं ना, तो हम बहुत नर्वस फील करते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पता नहीं उस पर कैसा पड़ेगा, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन खराब ना हो जाए। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। मैं इस वीडियो में आपको वो पावरफुल 5 टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ पावरफुल एंड एक्सीलेंट जाए। इट मीन्स जब भी आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिले तो वो आपको हमेशा याद रखे और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में याद रखे। जब हम एक ह्यूमन डिजायर की बात करते हैं, हम सब लोग ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझे कोई पसंद ना करे। ये एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, हम चाहते हैं लोग हमसे अच्छे से बात करें। सो उसके लिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये बेसिकली जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ फर्स्ट इंप्रेशन की, ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन की नहीं है, ये आपको डिवेल्प करेंगी एक पावरफुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं कि आप अट्रैक्टिव लगें, लोगों का आपसे बात करने का मन करे। जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा चीज किसी को अट्रैक्ट करती है वो होते हैं आपके लुक्स। आपके लुक्स से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप देखने में कैसे लगते हैं। मैं देखने में बहुत अच्छी लगती हूँ, और अगर मुझे ये लगता है मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं लोगों को भी अच्छी लगूंगी, जिसे बोला जाता है लुक गुड। लुक गुड से मेरा क्या मतलब है, जब भी आप किसी ओकेजन के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू ड्रेस फॉर द ओकेजन। ड्रेस फॉर द ओकेजन मीन्स, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप ऑफिस से फ्री होते हैं और आपको अचानक से आपका एक कोलीग बोलता है कि आज ना हमें इवनिंग में पार्टी में जाना है। अब आपके ऑफिस से आपका घर इतनी दूर है कि आप घर जाकर दोबारा से चेंज करके ड्रेसअप होकर पार्टी के लिए नहीं जा सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उस पार्टी को स्किप करें, बट आपको लगता है कि अगर उस पार्टी को आप स्किप करेंगे तो जिसकी वो पार्टी है वो नाराज हो जाएगा, तो आप डिसाइड करते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से डायरेक्टली पार्टी में चला जाता हूँ। अब वो जो पार्टी थी, जब आप वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर आप देखते हैं सारे बड़ा कैजुअली ड्रेसअप हुए हैं, बहुत अच्छे से स्मार्टली रेडी होकर आए हैं और ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होकर आए हैं। बट जब आप वहां पहुंचते हैं, आपने अपना ऑफिस ब्लेजर पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, और आप वहां पर लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। उससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, बिकॉज आप देखते हैं सब लोग मिक्सअप हो रहे हैं और मैं अलग लग रहा हूँ। उसकी वजह से आप लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते। There is a very important quote, that I've heard, और जो मैं मानती हूँ कि it is very true, which is, when you look good, you feel good, and if you feel good, you do good. जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ, तो आप अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप जो भी करते हैं वो अच्छे से हो जाता है। सो लुक गुड के साथ साथ फील गुड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फील गुड करने का एक टिप तो मैंने आपको दे दिया कि जब आप ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होते हैं, या फिर आपको लगता है मैंने आज अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी है, इसमें मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, यू फील गुड। फील गुड करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, विच इज इनकलकेट सेल्फ लव। जब हम सेल्फ लव इनकलकेट करते हैं, इट गिव्स अस अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब सेल्फ लव इनकलकेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग इतना ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, हमारी लाइफ इतनी ऑक्यूपाइड है, हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, रश कर रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, काम से आते हैं, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी मैं लोगों को ये बात बोलती हूँ, लोग बोलते हैं मैम आप नहीं समझेंगे, आपको हमारी लाइफ नहीं पता कितनी हेक्टिक है, हमारे पास टाइम है ही नहीं। मैं समझती हूँ, मैं भी हाउसवाइफ भी हूँ, मेरा एक बेटा है, मुझे सबका ध्यान रखना है, अपने काम का भी और अपनी फैमिली का भी। यहाँ पर आपको एक टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया, मैंने डिसाइड किया मैं एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मैं रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगी, विच इज अनरियलिस्टिक। मैं 2-4 दिन करूंगी, उसके बाद मुझे लगेगा मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे जब सेल्फ लव इनकलकेट करना है तो अपने लिए थोड़े टाइम से स्टार्ट करना है, जो मैं इजीली निकाल पाऊँ। जैसे एक दिन के 5 मिनट में इजीली निकाल सकती हूँ। ओके, सो अब सेल्फ लव के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं किया, मैंने 5 मिनट मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट कर लिया, 5 मिनट इवनिंग वॉक से स्टार्ट कर लिया। अब जब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपने आप के ऊपर फोकस करूंगी, अपने आप को टाइम दूंगी, मैं फील गुड करूंगी, जिससे क्या होगा, मेरी स्ट्रेस कम होगी, एंजाइटी लेवल नीचे जाएगा और मैं बेटर फील करूंगी, आई विल फील गुड।
सो अपने आप के ऊपर ध्यान देने का मतलब है वो सब कुछ करें जो आपको करने का मन है, धीरे धीरे टाइम निकाल कर करें, पर करें। जैसे मुझे जिम जाना पसंद है, जिम के लिए टाइम निकालिए। मुझे कोई हॉबी पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे वॉक करना पसंद है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, कुछ भी ऐसा जो करने से आपको अच्छा फील होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम करके स्टार्ट करें और ग्रेजुअली उस टाइम को इंक्रीज करते जाएं। सो अभी जो 2 टिप्स मैंने आपको दिए, ये बेसिकली आपको हेल्प करेंगे अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलेंगे उसमें आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप किसी को मिलेंगे तो वहां पर आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका इंप्रेशन पॉजिटिव जाए, पावरफुल जाए। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर अ स्माइल। यू नो व्हेन आई से वेयर अ स्माइल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप जाइए वहां पर स्माइल कीजिए। आई एम सेइंग वेयरिंग अ स्माइल। वेयरिंग अ स्माइल मीन्स आपको स्माइल करना है, करते रहना है। इसके लिए एक बहुत ही इजी सा स्टेप है जो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब लोगों को ये बोलती हूँ ना, आप जब किसी से मिले स्माइल करके मिले, तो हर बार वो कर नहीं पाते हैं। मैं स्माइल करती हूँ मैक्सिमम लोगों से जब मिलती हूँ। मैंने ये स्माइल करने की आदत कैसे डाली है, मैं आपको उसका एक सीक्रेट देती हूँ। पहले मैं भी ऐसा नहीं करती थी। जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत नर्वस फील करते हैं, तो स्माइल आती नहीं है फेस पर। तो मैंने क्या किया कि रोज मिरर के सामने खड़े होकर ग्रीट करना स्टार्ट किया विद अ स्माइल। पहले दिन बहुत ऑकवर्ड लगा, सेकेंड डे भी ऑकवर्ड लगा, 4, 5, 6 दिन के बाद मुझे स्माइल करने की धीरे धीरे आदत होने लगी कि जब मैं स्माइल करके किसी को विश करूंगी तो कैसी लगूंगी। अब वो चीज नेचुरली आ जाती है। जब भी मैं किसी को विश करती हूँ, मैं सोचकर नहीं करती हूँ कि मुझे स्माइल करना है, पर वो स्माइल आ जाती है। अभी स्माइल करने का आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? देखिए, जब भी आप किसी को देखकर स्माइल करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा? स्माइल बैक करेगा। स्माइल बैक का मतलब है आपने देखकर स्माइल किया, विश किया, सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा। और जब भी कोई इंसान आपको देखकर स्माइल करेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ, और सामने वाले को मैं अच्छी लगी हूँ। उससे आप और कॉन्फिडेंटली स्मॉल टॉक में इंडल्ज हो सकते हैं और धीरे धीरे हम अपना बेस बना सकते हैं। अब आपने जाकर स्माइल तो कर दिया, आपने स्माइल करके विश कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? जब भी हम किसी से मिलते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है? कम्युनिकेशन, कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं आपको एक इफेक्टिव टिप देने वाली हूँ कम्युनिकेशन का, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप बोलना ज्यादा चाहते हैं या सुनना ज्यादा चाहते हैं? मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे मैं बोलना ज्यादा चाहता हूँ पर बोल नहीं पाता। बट यू नो व्हाट, हमें कैसे लोग अच्छे लगते हैं? जो हमें सुनते ज्यादा हैं और ध्यान से सुनते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ लिसन विद एम्पैथी। लिसन विद एम्पैथी से मेरा क्या मतलब है? यू नो, हम लोग बोलते हैं कि मैं एक एक्टिव लिसनर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा लिसनर हूँ। हम क्या करते हैं, जब सामने वाला हमारे साथ कोई बात शेयर करता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड में, और साथ साथ उसका आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि जब ये सामने वाले बात खत्म करेगा ना, तो इसके बदले में मुझे क्या बोलना है, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग नहीं बोलते, क्योंकि वहां पर हम उसकी बात को ठीक से सुनकर समझ नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपने माइंड में एक आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे देना है, इस बात के बदले में क्या बोलना है। सो एम्पैथेटिक लिसनिंग वो होती है जब आप सामने वाले की बात को सुनेंगे, समझेंगे और समझकर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक चीज तो ये आती है कि सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो मुझे बहुत ट्रबल करती है लोगों की। लोग जब आप उनसे बात करने जाते हैं, आप उनसे सुन रहे हैं, तो वो मैक्सिमम लोगों का ध्यान अपने फोन पर होता है। आजकल ये स्मार्ट वॉचेस हैं, इसमें फटाफट नोटिफिकेशन आता है, आप कुछ बोल रहे हैं और उनका ध्यान फटाफट अपनी वॉच पर जाता है, नोटिफिकेशन आ गया। सो जो विच इज अ मेजर टर्न ऑफ, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपकी बात को अच्छे से सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो आपको उससे बात करना इतना पसंद नहीं आता है। सो हमें उन्हीं लोगों से बात करना ज्यादा अच्छा लगता है जो हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। सो प्रैक्टिस दिस लिसनिंग स्किल कि जब आप किसी से बात करें, बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करें और सुनकर सोच समझकर वो बोलें जो सामने वाले को अच्छा लगे। जैसे कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो स्पीक अबाउट कॉमन थिंग्स। आपको अपने ऑडियंस को समझना है कि सामने वाला क्या सुनना पसंद करेगा, वो किस बारे में बात करना पसंद करेगा। आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आप किसी फीमेल से मिलने जा रहे हैं जो कि जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें इंटरेस्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
पर अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है और आप मेरे साथ आकर पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे वो बहुत बोरिंग लगने वाला है। इसके बजाय अगर आप मुझसे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो तो मुझे वो अच्छा लगेगा और मैं आपकी बातों को एंजॉय करूंगी। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है विच इज यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स। अब पॉजिटिव वर्ड्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो आपको सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ गुड और मैं बोलूँ बैड, तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि इनमें से पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, गुड या बैड। ऑब्वियसली गुड, क्योंकि हम किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। सो पॉजिटिव वर्ड्स की एक बहुत पावर होती है जो कि सामने वाले को सुनने में अच्छी लगती है। इसमें एक चीज और आती है, जब आप किसी से बात करें तो उसे कॉम्प्लीमेंट करें यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स। बट वो कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल फेक लगे। जैसे कि मैं आज बहुत अच्छे से मैंने अपना हेयर डू नहीं किया है और आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करें, आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा टॉन्ट लगेगा और सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। सो आपको बहुत सोच समझ कर कॉम्प्लीमेंट करना होता है। और जब भी हम एक मीटिंग को क्लोज करते हैं, मतलब आप किसी से मिले और सामने वाला आपको कहता है अच्छा आई गॉट टू गो, मेरी कोई और मीटिंग है या मुझे जाना है या मेरा टाइम हो गया है, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा, आपको हमेशा उसे एक पॉजिटिव नोट पर एंड करना होता है। जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिससे क्या होगा, सामने वाले को ये लगेगा कि आपको उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग लगी। और आप मुझे एक बात बताइए, किसे तारीफ पसंद नहीं है? अगर कोई आपको मिलता है और आपको मिलकर बोलेगा कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट आपकी तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। अगेन मैं यही बात बोलूंगी, ये नहीं कि आप किसी से आपका बहुत अच्छा वाला आर्ग्यूमेंट हो गया और आप क्लोज करते हुए बोले कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो हमें अपनी कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट पर एंड करना बहुत जरूरी है टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। So how did you find this video? Please tell us in the comments below, and also subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you.